नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। बात करेंगे आज, जैसे हमने थंबनेल में बताया है कि डबल खुशियां मिलने वाली हैं। सभी राशियों को कुछ ना कुछ लाभ देखने को प्राप्त होगा। शुक्र जो है कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे 7 जुलाई को सुबह 4:30 बजे। 4:30 पर शुक्र जो है ये मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ में शुक्र अभी तक अस्त भी बैठे हुए थे और शुक्र का उदय भी अब हो गया है। अब शुक्र जो है ये विशेष करके जितनी भी हमारी चमक दमक की चीज़ें हैं, ऐसा जाना जाता है जैसे कॉस्मेटिक चीज़ें हैं या गृहस्थ की जीवन जितनी हमारी मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जितनी भी ऐश आराम की चीज़ें हैं, वो सब पर शुक्र का कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जाता है। विशेष करके दाम्पत्य जीवन पर भी शुक्र का प्रभाव माना जाता है, यानी गृहस्थ जीवन में शुक्र का अहम रोल देखा गया है। और शुक्र इसमें जितनी भी चमक दमक यानी लग्जरी चीज़ें जितनी भी हैं ये शुक्र के अंदर आती हैं। और शुक्र का उदय होना यानी कि कहीं ना कहीं शुक्र जितनी भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन सब पर कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देखने को अब प्राप्त हो सकता है। और साथ में शुक्र जो है ये कर्क राशि में भी गोचर कर रहे हैं, तो इसका भी शुभ प्रभाव कहीं ना कहीं सभी राशियों को दिखाई देगा। आइए जानते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए कि शुक्र का प्रभाव किस प्रकार रहने वाला है। मित्रों, मेष राशि के लिए आपके चतुर्थ भाव में शुक्र का ये गोचर होगा और साथ में मंगल जो है ये आपके लग्नेश में ही कहीं ना कहीं देखा जाएगा, क्योंकि मंगल मेष राशि में ही इस समय विराजमान है। तो यहाँ पर दो चीज़ों को आपको विशेष रूप से लाभ देखने को प्राप्त होगा। सबसे पहले जो लाभ प्राप्त होगा वो आपके लिए माता क्षेत्र का लाभ दिखाई देगा, प्रॉपर्टी का क्षेत्र लाभ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप इस बीच में प्रॉपर्टी या वाहन इत्यादि कुछ परचेज करना चाहते हैं यानी लेना चाहते हैं तो इसमें आपको लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। विशेष करके कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत ही अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कुंडली के अनुसार मंगल जो है ये आपके लगन भाव में ही चल रहे हैं और द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और साथ में तृतीय भाव यानी पराक्रम क्षेत्र में सूर्य भी विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में शुक्र का ये गोचर हो रहा है। यहीं पर बुध भी बैठे हुए हैं और चंद्रमा भी साथ में ही बैठे हुए। अब यहाँ पर बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो साथ में ये आपके सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा और बौद्धिक विकास को भी यहाँ पर, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के कारक भी माना जाते हैं, तो बुद्धि इस समय कुशाग्र रहेगी। मेष राशि के लिए ये बहुत जबरदस्त लाभ वाला ग्रह बनेगा। बात करते हैं अब वृषभ राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार रहने वाला है। मित्रों, यहाँ पर जो ग्रह की स्थिति बन रही है ये आपके लिए भी अच्छी बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपके पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि कहीं ना कहीं शुक्र दिखा रहे हैं। भाई बहनों का अच्छा संबंध इस समय बनेगा, यानी कि आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। हो सकता है कुछ उपहार भी प्राप्त हो जाए, आपके लिए ऐसे संकेत बन रहे हैं। साथ में लग्नेश में ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान है, तो बृहस्पति भी आपके ज्ञान की वृद्धि करेंगे और आपके पंचम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। तो पहले से चल रही कुछ ना कुछ समस्याओं का अंत होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी टेंशन वगैरह अगर आप किसी कार्य को लेकर थे तो वो कार्य में अभी आपकी टेंशन थोड़ा सा कम बृहस्पति यहाँ पर दिखा सकते हैं। साथ में शुक्र जो है ये आपके पराक्रम के क्षेत्र में भी हैं और शनि आपके कैरियर के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। तो कैरियर के जो क्षेत्र हैं इसमें शनि का अहम रोल यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि शनि जो है ये आपके कैरियर में ग्रोथ दिखा सकते हैं। साथ में ये वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपके भाग्य क्षेत्र को भी कहीं ना कहीं मजबूत करेंगे और पराक्रम की वृद्धि आपके लिए शुक्र यहाँ पर बना रहे हैं, यानी कि आप अपने पराक्रम के माध्यम से अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकते हैं। विशेष करके आपके लिए लाभ के संकेत यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है ये आपके द्वितीय भाव यानी धन के क्षेत्र में और कुटुंब के क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं। लग्नेश से निकलकर जो है ये आपके धन क्षेत्र में आए हैं। इसका मतलब ये है कि धन की वृद्धि के लिए आपके अच्छे संकेत यहाँ पर शुक्र बनाएंगे। साथ में कुटुंब के अंदर पारिवारिक माहौल भी शांति का बनेगा और साथ में घर परिवार में आनंद की अनुभूति आपको कहीं ना कहीं महसूस होगी। साथ में आपके जो लाभ क्षेत्र हैं यहाँ पर मंगल स्वयं अपनी राशि में बैठे हैं, तो लाभ के अच्छे अवसर यहाँ पर बना रहे हैं। साथ में भाग्य क्षेत्र में जो है शनि आपके लिए मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, तो भाग्य भी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाभ के अच्छे अवसर आपको बन रहे हैं। मंगल जो है ये 12 जुलाई तक यहाँ पर बैठे रहेंगे, तो मंगल की स्थिति भी आपके लिए अच्छी बन रही है। साथ में लग्नेश में सूर्य बैठे हुए हैं, तो आपके लिए कार्य करने की क्षमता के लिए इस समय अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे अब कर्क राशि के लिए। कर्क राशि में ये गोचर आप ही की राशि पर हो रहा है। मिथुन राशि से निकलकर शुक्र जो है ये कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं। आपके लगन भाव में ही ये शुक्र का गोचर हो रहा है, यानी कि अब आपके माइंड में या आपकी रुचि में प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए कुछ आइडियाज़ आ सकते हैं। साथ में वाहन इत्यादि के भी लाभ के अच्छे योग यहाँ पर बन सकते हैं। साथ में आपके कैरियर में मंगल जो है ये ग्रोथ बना रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कैरियर में
अगर आप प्रशासनिक सेवा में हैं तो आपको पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ में आपके नौकरी लगने के भी अवसर यहाँ पर बन सकते हैं और शुक्र की अवस्था बहुत ही अच्छी यहाँ पर आपके लग्नेश में बन रही है, तो आपके लिए प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभदायक यहाँ पर रह सकता है। आपको शुक्र जो है वाहन का लाभ भी यहाँ पर बना रहे हैं, तो लाभ इसके लिए अच्छे अवसर बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके मन में प्रॉपर्टी में निवेश करने का कोई विचार चल रहा है तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ में वाहन लेने के लिए भी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष सिर्फ आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है, अपनी आई साइट का। कहीं ना कहीं आई साइट की कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बात करते हैं यहाँ पर सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए जो ये शुक्र का गोचर हो रहा है ये आपके 12वें भाव में हो रहा है, तो विशेष करके आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के काम में लाभ अच्छे देखने के अवसर प्राप्त होंगे। मंगल आपके भाग्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मजबूत अवस्था में हैं, तो भाग्य आपका अच्छे अवसर दिखाएगा, यानी कि लाभ के अच्छे अवसर बन सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो इसमें विशेष लाभ के अवसर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ में अगर आप कोई वाहन इत्यादि में एक तरफ से दूसरी तरफ माल ले जाने का कार्य करते हैं तो ये भी आपके लिए लाभ के अच्छे अवसर बना सकता है। विशेष करके विदेशी गतिविधियों से आपको लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई कार्य एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का है तो इसमें आपके लाभ के अच्छे अवसर यहाँ पर ग्रह बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं अब कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो गोचर हो रहा है शुक्र का, ये आपके एकादश भाव यानी लाभ क्षेत्र में हो रहा है, यानी कि लाभ के अच्छे अवसर यहाँ को शुक्र आपके लिए बनाएंगे। और शुक्र विशेष करके आपके कोई रुके हुए कार्य भी यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ में बृहस्पति देवता का पूर्ण आशीर्वाद भी प्राप्त आपको हो रहा है, यानी भाग्य भी आपका अनुकूल रहेगा, भाग्य के उन्नत होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। विशेष करके सूर्य आपके कैरियर के क्षेत्र में है, तो पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने की यहाँ पर वृद्धि के अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष करके आपको सिर्फ अपनी मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा जरूर ध्यान देना है, क्योंकि राहु आपके जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और साथ में इसमें शनि और मंगल दोनों की महत्वपूर्ण रोल है, यानी कि राहु के साथ साथ यहाँ पर शनि और मंगल भी कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करा सकते हैं, विवाद की थोड़ी संभावना बन सकती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा जरूर ध्यान देना है। विशेष करके अगर हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर के क्षेत्र में सूर्य बैठे हुए हैं जो मजबूत अवस्था में है, और आपके लाभ क्षेत्र में एकादश भाव में शुक्र और बुध की स्थिति बन रही है, यानी लगन के मालिक जो है ये आपके लाभ क्षेत्र में है, तो हार्डवर्क आपके लिए अच्छा रहेगा। इस समय आपको मेहनत का अनुसार आपको फल देखने को प्राप्त होगा, क्योंकि लगन के मालिक ही आपके लाभ क्षेत्र में बैठे हुए हैं, तो जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपके लाभ के अच्छे अवसर बढ़ सकते हैं। विशेष करके आपको माइंड क्षेत्र से अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और यहाँ पर लाभ के संकेत के साथ साथ भाग्य भी आपका उन्नत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके भाग्य और कैरियर में कहीं ना कहीं ग्रोथ के अच्छे संकेत बना रहा है। अभी तक हमने बात करी मेष राशि से लेकर कन्या राशि के लिए। आइए मित्रों आगे पे चर्चा रखते हैं। अब कौन सी राशि बनती है? तुला राशि। और तुला राशि के लिए जो ये गोचर हो रहा है शुक्र का, ये आपके कैरियर क्षेत्र यानी दशम भाव में हो रहा है, और यहाँ पे शुक्र का प्रभाव बहुत अच्छा है। दशम भाव में जो राशि बनती है तुला राशि के लिए, ये कर्क राशि बनती है, और कर्क राशि में स्वयं यहाँ पर बुध भी, शुक्र भी और चंद्रमा मौजूद है। यहाँ पर आपके लिए स्थिति अच्छी बन रही है, यानी कैरियर के क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, साथ में भाग्य में भी लाभ देखने को प्राप्त होगा। और शनि जो है आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, तो माइंड क्षेत्र भी आपका इस समय कुशाग्र रहेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय यहाँ पर उपयुक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैरिड लाइफ में भी अच्छे संकेत यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि मैरिड लाइफ के जो क्षेत्र है यहाँ पर मंगल अपनी ही राशि में विराजमान है। और साथ में आप अगर व्यापारिक वर्ग में हैं तो यहाँ पे भी लाभ के अच्छे अवसर आपको देखने को प्राप्त होंगे। विशेष करके शुक्र का ये गोचर सभी राशियों के लिए कुछ ना कुछ प्रभाव तो दिखा ही रहा है, लेकिन यहाँ पर तुला राशि के लिए भी अच्छे संकेत बन रहे हैं। आपको मैरिड लाइफ से भी लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो सकती है, कैरियर में आपको लाभ देखने को प्राप्त हो सकता है, भाग्य क्षेत्र यहाँ पर मजबूत बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और शनि आपके पंचम क्षेत्र यानी आपके ज्ञान की वृद्धि के माध्यम से आपके जो ये रास्ते हैं इनमें कहीं ना कहीं कुछ आपको लाभ देखने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो ये शुक्र का गोचर हो रहा है ये आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में हो रहा है, और ये आपके भाग्य को वृद्धि कहीं ना कहीं दिखाएगा। आपके रुके हुए कुछ कार्य अब बनने प्रारंभ होंगे, और घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि भी यहाँ पर ग्रह दिखा रहे हैं। साथ में आपके कोई अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो उसमें भी अब जो है आपको राहत देखने को प्राप्त हो सकती है। विशेष कर मैरिड लाइफ में भी आपके अच्छे लाभ के अवसर यहाँ पर बन रहे हैं, और आपको प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी लाभ देखने को अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, वाहन लाभ भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ग्रह की स्थिति आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है।
सिर्फ आपको किसी से विवादों में नहीं पड़ना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में भी यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए अच्छा यहाँ पर बन रहा है। अगर पहले से कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या चल रही थी तो उसमें अब धीरे धीरे आपको लाभ देखने को प्राप्त होगा। विशेष करके यहाँ पर ग्रह की स्थिति आपके लाभ क्षेत्र और भाग्य क्षेत्र को मजबूत बना रही है, तो आपके लिए भाग्य क्षेत्र आपके लिए उत्तम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे अब धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए ये शुक्र का गोचर अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम स्थान जो होता है ये बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन आपके लिए बृहस्पति की अवस्था थोड़ी सी ठीक है। यानी कि अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में देखते हैं तो पहले से चल रही कोई भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को धीरे धीरे जो है अब लाभ देखने को प्राप्त होगा, यानी कि लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। विशेष करके विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय ज़्यादा उपयुक्त रहने वाला है और आपके लिए मंगल की स्थिति भी अच्छी बन रही है, क्योंकि मंगल आपके थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, तो मंगल आपको लाभ के अच्छे अवसर दिखाएंगे। साथ में भाई बहनों का जो ये संबंध है ये भी अच्छा रहेगा, यानी कि भाई बहनों में कुटुंब परिवार में अच्छे यहाँ पर लाभ के अवसर बनेंगे। घर के अंदर सुख सुविधाओं की वृद्धि देखी जा रही है और विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष करके ये समय उपयुक्त बन रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो ये जो बृहस्पति हैं ये बृहस्पति आपके लगन भाव के स्वामी हैं और ये आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य दृष्टिकोण से पहले से चल रही कोई समस्या अगर थी तो उसमें धीरे धीरे लाभ दिखाएंगे। विशेष करके यहाँ पर मंगल की स्थिति अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं अब मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए शुक्र का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, यानी कि आपके मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस अब आपको देखने को प्राप्त होंगे। आपके और आपके पार्टनर के संबंध अच्छे बनेंगे। विशेष करके आपको दाम्पत्य क्षेत्र से सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी और घर परिवार में आनंद के भी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके कुटुंब क्षेत्र और धन क्षेत्र में शनि की स्थिति अच्छी बन रही है। शनि आपके लग्नेश के स्वामी भी हैं, जो अभी धन क्षेत्र में बैठे हैं, कुटुंब क्षेत्र में बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, तो लग्नेश का फल भी दिखाएंगे, यानी कि स्वास्थ्य में भी धीरे धीरे आपको लाभ देखने को कुछ प्राप्त होगा। और कुटुंब का जो क्षेत्र है इसमें शनि की स्थिति मजबूत है, तो कुटुंब क्षेत्र में भी आपको यानी पारिवारिक माहौल भी आपका शांति और खुशनुमा बनेगा। धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। साथ में मंगल जो है ये आपके चतुर्थ भाव में स्वयं अपनी ही मेष राशि में विराजमान है, तो आपको इस समय प्रॉपर्टी क्षेत्र में विशेष करके लाभ देखने को प्राप्त होगा। वाहन इत्यादि के भी लाभ के अच्छे संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। व्यापारिक वर्ग में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए अगर आप होटल लाइन से संबंधित कोई कार्य में हैं तो आपको विशेष लाभ के अवसर यहाँ पर बना सकते हैं ग्रह। बात करेंगे अब कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि से जो ये गोचर शुक्र का हो रहा है ये छठे भाव में हो रहा है और आपके लिए ये गोचर आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभ दिखाएगा। विशेष करके आपको अगर कोई शत्रु परेशान कर रहे थे तो अब धीरे धीरे उसमें भी आपको लाभ देखने को प्राप्त होगा, यानी कि शत्रुओं से छुटकारा मिलने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। विशेष करके आप कोई नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं और आपके लिए यहाँ पर जो शुक्र की अवस्था बन रही है ये अच्छी बन रही है, क्योंकि भाग्य क्षेत्र के जो लॉर्ड हैं ये आपके छठे भाव में जाकर बैठे हुए हैं और साथ में जो मंगल हैं ये आपके थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और लग्नेश में शनि स्वयं अपनी ही राशि में विराजमान है। तो आपके लिए ग्रह की स्थिति अच्छी है। किसी बस नए विवादों में नहीं पड़ना है। वाद विवाद की थोड़ी सी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि क्रोध की अधिकता आपके लिए यहाँ पर नुकसानदेह बन रही है, तो क्रोध से आपको बचना चाहिए। विशेष करके लाभ के अच्छे अवसर आपको देखने को प्राप्त होंगे और आपके कॉन्फिडेंस पराक्रम क्षेत्र की वृद्धि के अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं और आपके लिए यहाँ पर कैरियर का जो क्षेत्र है ये भी अच्छा बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके कैरियर में आपको लाभ देखने को विशेष अवसर प्राप्त होंगे। पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। प्रशासनिक अगर सेवा में आप हैं तो लाभ के अच्छे अवसर आपको यहाँ पर बन रहे हैं। नौकरी में विशेष करके अगर किसी का प्रश्न नौकरी प्राप्ति के लिए है तो यह समय भी आपके लिए उपयुक्त बन रहा है। नौकरी प्राप्ति के अच्छे लाभ यहाँ पर बन सकते हैं। बात करते हैं अब मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए शुक्र का जो गोचर है ये आपके पंचम भाव में हो रहा है, यानी कि विद्यार्थी वर्ग के लिए समय उपयुक्त है। साथ में आपके लिए प्रॉपर्टी क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि आपके फोर्थ हाउस और सेवन्थ हाउस के जो बुध हैं ये भी फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो लाभ के लिए अच्छे अवसर बनेंगे। माइंड क्षेत्र से आप इन दोनों जगह पर कार्य करें, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं तो इसमें बुध आपके लिए भरपूर लाभ दिखाएंगे। साथ में आपके दाम्पत्य क्षेत्र के लॉर्ड जो बनते हैं ये भी बुध बनते हैं। बुध आपके फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, यानी कि आपके लिए जो पारिवारिक माहौल है ये अच्छा बन रहा है। विशेष करके लाभ के अच्छे अवसर आपको बन रहे हैं। सिर्फ आपको अपनी थोड़ा सा वाणी को संयमित जरूर रखना है, इससे आप अपने कुछ काम बिगाड़ सकते हैं। बाकी आपके लिए धन की स्थिति के लिए मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल आपके धन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, कुटुंब के क्षेत्र में बैठे हुए हैं और अपनी ही स्वय राशि मेष में बैठे हुए हैं, तो ये लाभ के अच्छे अवसर दिखा रहे हैं। साथ में शनि जो है ये आपके 12वें भाव में बैठे हैं स्वयं कुंभ राशि में और वक्री अवस्था में है, तो लाभ क्षेत्र का भी कहीं ना कहीं फल दिखाएंगे। तो विशेष करके लाभ के अच्छे अवसर आपको देखने को यहाँ पर प्राप्त होंगे। सिर्फ आपको अपनी वाणी को थोड़ा सा संयमित जरूर रखना है।
ये आपके लिए लाभदायक रह सकता है, क्योंकि वाणी के माध्यम से आप अपने कुछ बनते हुए कार्य को बिगाड़ सकते हैं। तो क्रोध की अधिकता ना करें, क्रोध पर काबू करने की पूरी कोशिश करें। मैरिड लाइफ में सुकून और आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। कोई यात्रा के अच्छे योग भी बन सकते हैं आप दोनों के लिए, और साथ में विशेष करके आपके जो पार्टनर हैं उनको पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि के भी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, ये शुक्र का गोचर सभी 12 राशियों के लिए बताया गया है, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए जो शुक्र का ये गोचर हुआ है, कर्क राशि में इसका क्या फल पड़ने वाला है, ये सभी चीज़ें इसमें समाहित करी गई हैं। ये एक सामान्य जो फलादेश हैं वो बताया गया है। विशेष करके यहाँ पर अगर आपकी जन्म कुंडली से कोई विचार किया जाए तो उसका फल कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो राशिफल बताया गया है ये एक सामान्य राशिफल है और ये शुक्र के गोचर होने पर ही बताया गया है कि शुक्र जैसे ही कर्क राशि में गोचर करेंगे तो विविध 12 जो राशियां हैं इन पे क्या इसका प्रभाव रह सकता है। मित्रों, ये सभी जानकारियां आपको कैसी लगी अवगत कराइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। ओम हर हर महादेव।